हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान आर्थिक समीक्षा के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है जिसका नाम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 30 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा आरएएस प्री राजस्थान आर्थिक समीक्षा के नाम से। आपको वहां एक फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आरएएस प्री में इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा में से। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा में कृषि एवं संबंध क्षेत्र से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्टील की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का यानी कि कृषि के क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृषि का तो है दोस्तों इसमें 26.21%। 26.21% है, ये किसका है? कृषि का है। और प्रचलित कीमतों की मैं बात करूं तो दोस्तों प्रचलित कीमतों पर है 26.72%। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 26.72% है, ये प्रचलित कीमतों पर है। और स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमत कौन कौन सी है दोस्तों, किसके अनुसार गणना करते हैं? 2011-12 के अनुसार, ठीक है। तो दोस्तों, राजस्थान में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के अनुसार दोस्तों कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 26.21% था। और 2023-24 के प्रचलित कीमतों पर 26.72% है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिर कीमतों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 2019-20 से 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। अब दोस्तों यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए 2019-20 और 2023-24, अब यहां पर दोस्तों कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन स्थिर जो 2011-12 स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, 2019-20 में कितना था तो दोस्तों 1.76 लाख करोड़ था, ठीक है। ये था दोस्तों 2019-20 में, ठीक है, स्थिर मूल्यों पर, याद रखना है आपको। अब दोस्तों यहां पर देखिए 2023-24 दे रखा है, तो दोस्तों देखिए 2023-24 में जो स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र का योगदान था वो था दोस्तों कितना, तो 2.05 लाख करोड़, 2.05 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़। दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो 2019-20 में कितना था, 1.76 लाख करोड़, और 2023-24 में कितना था तो 2.05 लाख करोड़। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है तो दोस्तों इसमें 3.86% की दोस्तों इसमें वृद्धि दर्शाई गई है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 2019-20 से 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्थिर कीमतों पर, ठीक है। अब क्या पूछा है कि प्रचलित कीमतों पर, तो दोस्तों उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी स्थिर कीमतों पर 2019-20 से 2023-24 तक, तो दोस्तों वो देखी गई थी 3.86%, ठीक है।
और यहां पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो दोस्तों वो देखी गई है 9.99% की, 9.99%। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए परीक्षा में हूबहू एज इट इज दोस्तों ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए सारे प्रश्न आपको देखने जरूरी हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में कितना था, तो वो था दोस्तों 2.61 लाख करोड़, 2.61 लाख करोड़ 2019-20 में था। और 2023-24 में कितना हो गया, तो दोस्तों ये हो गया 3.82 लाख करोड़, 3.82 लाख करोड़ हो गया, जो कि दोस्तों 9.99 वार्षिक वृद्धि दर है वो इसमें दर्शाती है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान है। बताइए राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है, तो दोस्तों वो योगदान है 2.05 लाख करोड़। मैंने अभी आपको बताया था 2.05 लाख करोड़, ये 2023-24 के अनुसार है, ठीक है। और मैंने आपको दोस्तों ये भी बताया था कि 2019-20 में कितना था, तो दोस्तों 2019-20 में था 1.76 लाख करोड़, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र में क्षेत्रवार योगदान का अवरोही क्रम है। अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कृषि और संबंध क्षेत्र में क्षेत्रवार योगदान का अवरोही क्रम है, तो दोस्तों अवरोही क्रम है वो हो जाएगा सबसे ज्यादा योगदान है प्रचलित मूल्यों पर बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राज्य के कृषि व संबंध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान है वो सबसे ज्यादा योगदान है वो दोस्तों पशुधन क्षेत्र का है। कितना है, तो दोस्तों वो है 48.58%, ठीक है, 48.58% है। और उसके बाद में दोस्तों फसल क्षेत्र है 44.53%, ठीक है, 44.53%। उसके बाद में वानिकी और लॉगिंग क्षेत्र का है वो है दोस्तों 6.40%। और उसके बाद में मत्स्य क्षेत्र है वो है 0.49%। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में अपने को बताना था, अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख फसल उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख फसल उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दोस्तों देखिए बाजरा, सरसों, चना, तिलहन, सोयाबीन, मूंगफली और ग्वार। अब अपने को 7 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और फिर कूट भाषा में उत्तर देना है। अपने को बताना है कि कौन कौन सी फसल के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान है वो पहले नंबर पर है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं पहले नंबर पर है बाजरा, सरसों, ग्वार और तिलहन, ठीक है, यानी कि 1, 2, 5, 7 इनमें तो दोस्तों क्या है राजस्थान दोस्तों प्रथम स्थान पर है साहब। अब दूसरे स्थान पर है वो है मूंगफली और पोषक अनाज में, मूंगफली और पोषक अनाज में दोस्तों दूसरे स्थान पर है राजस्थान। और तीसरे नंबर के स्थान पर है दोस्तों सोयाबीन, चना, ज्वार और दोस्तों कुल दलहन, ठीक है, इनमें तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है बाजरा, सरसों, ग्वार और कुल तिलहन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1, 2, 5, 7 कौन से ऑप्शन में, सी नंबर के ऑप्शन में, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों सबसे ज्यादा पशुधन क्षेत्र 48.58, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फसल क्षेत्र मैंने आपको बताया था दोस्तों
44.53%, ठीक है। और वानिकी और लॉगिंग जो क्षेत्र है वो 6.40% है ये, ठीक है, 6.40% है ये, 640% लिखा हुआ है ना, ये 6.40% है, ठीक है। और मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है वो 0.49% है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो सही दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भूमि उपयोग के संदर्भ में असत्य विकल्प है। भूमि उपयोग के संदर्भ में असत्य विकल्प है तो वो कौन सा है, बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए यहाँ पे बंजर भूमि है वो दोस्तों 10.39% है, बिल्कुल सही है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो है 53.74%, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। वानिकी है 8.09%, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए ऊसर अथवा कृषि अयोग्य भूमि 7.91% दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है वो है दोस्तों 6.89% है। यहाँ पर 7.91 दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पे असत्य विकल्प बताना था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल में राजस्थान देश में कुल उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं आता, बताइए। अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी आपको बताया था पहले स्थान पर बाजरा, सरसों, ग्वार और तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बाजरा, सरसों और कुल तिलहन इनमें तो पहले स्थान पर है। यहाँ पे चने में दोस्तों राजस्थान का तीसरा स्थान है चना उत्पादन में, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। परीक्षा में जो पास करवाने वाले, नौकरी लगने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि करीबन 90% लोग हैं वो आर्थिक समीक्षा में से ही प्रश्न है वो गलत करते हैं, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में असत्य कथन कौन सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में असत्य कथन है वो कौन सा है, देखिए 2 कथन दे रखे हैं। कथन 1 में देखिए इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, 2007-8 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और दोस्तों कथन दूसरा देखिए, केंद्र राज्य वित्त अनुपात 40:60, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा हो जाएगा, ये 60:40, यानी कि केंद्र का योगदान 60% है तो राज्य का अनुपात है वो 40% है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पे अपने को असत्य कथन बताना था, केवल कथन दूसरा है वो क्या है, इसमें असत्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है, बताइए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान के दोस्तों 24 जिलों में, दोस्तों 24 जिलों में ये संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 24 जिलों में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के संदर्भ में असत्य कथन है। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के संदर्भ में असत्य कथन है तो वो कौन सा कथन है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को इसमें लाभ मिलेगा, बिल्कुल सही है। 12,000 रुपए प्रति परिवार कृषि उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें 5,000 प्रति परिवार कृषि उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता है वो दोस्तों इस मिशन के तहत दी गई है, लेकिन यहाँ पे 12,000 है वो गलत दे रखा है, 12,000 की जगह 5,000 आएगा तो ये सही होता, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे समता संवर्धन के लिए 2 दिन के कौशल विकास के प्रशिक्षण का प्रावधान है इसमें, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना था तो वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। बजट घोषणा जो 2023-24 के अनुसार राजस्थान
कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत दोस्तों 3,334 प्रशिक्षण आयोजित कर 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों का कौशल विकास और क्षमता का निर्माण है वो किया गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पहली बार निम्नलिखित में से किस परियोजना में फुहारा सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है। दोस्तों फुहारा सिंचाई प्रणाली कौन सी परियोजना में अनिवार्य की गई है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना में, ठीक है। और ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। और राजस्थान में इस नहर यानी कि राजस्थान में जो नर्मदा नहर का प्रवेश है वो सांचौर जिले के सीलू गांव से है। याद रखना दोस्तों, ये सीलू गांव है सांचौर में जहां से नर्मदा नहर का प्रवेश होता है, ठीक है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अब तक कुल 3,26,831 करोड़ रुपए का जो व्यय है वो किया जा चुका है, ठीक है। और फुहारा सिंचाई प्रणाली है इसमें अनिवार्य लागू कर दी गई है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। यह प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 16.55 लाख, 16.55 लाख है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए शुरू की गई तारबंदी योजना में योजना के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। जो तारबंदी योजना आई है तो ये तारबंदी योजना दोस्तों आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए ये योजना है वो शुरू की गई है और इस योजना में अपने को असत्य कथन है वो बताना है। दोस्तों देखिए इसमें देखिए, लघु व सीमांत कृषक को हेतु लागत का 60% या 48,000 जो भी कम हो का प्रावधान है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो लघु और सीमांत कृषक हेतु लागत है उसका 60% या 48,000 जो भी कम हो उसका प्रावधान है, इसमें बिल्कुल सही है। अन्य किसानों हेतु लागत का 50% या 40,000 जो भी कम हो का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, 500 रनिंग मीटर के अनुदान का प्रावधान है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें 400 रनिंग मीटर के अनुदान का इसमें प्रावधान है। और दोस्तों राज्य सरकार ने ये राजस्थान तारबंदी योजना है ये 2023 में शुरू की गई है, ठीक है। और कम से कम 10 किसानों का समूह है जिनके पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि हो तो इकाई लागत का 70% या 140 रुपए प्रति मीटर या 56,000 रुपए प्रति किसान जो भी कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य कथन है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, RWSLP राजस्थान के मरुस्थल हेतु जल पुनर्गठन परियोजना में वित्तीय सहयोग निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। RWSLP राजस्थान के मरुस्थल हेतु जल पुनर्गठन परियोजना में वित्तीय सहयोग निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो बताइए किस संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों को संपन्न करने के दौरान मृत्यु होने वाले पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, बताइए। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों को संपन्न करने के दौरान मृत्यु होने पर दोस्तों कितने रुपए
कि आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने रहने की संभावना है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 245.01 लाख मैट्रिक टन। 245.01 लाख मैट्रिक टन उत्पादन रहने की संभावना है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन के अंतर्गत 4 सब उप मिशन उल्लेखित हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन के अंतर्गत 4 सब उप मिशन उल्लेखित है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है वो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। देखिए वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, ठीक है, जो कि इसमें बिल्कुल सही है। और गैर परंपरागत कृषि विकास योजना, गैर परंपरागत कृषि विकास योजना दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य प्रबंध बिल्कुल सही है। कृषि और वानिकी उप मिशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों इसमें परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना इसमें सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पे गैर दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 3, 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो बताइए कौन से वर्ष शुरू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2016 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। राजस्थान का पहला कृषि बजट दोस्तों 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। पहला कृषि बजट है 2022-23 में दोस्तों प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड 1 क्या है। ऑपरेशन फ्लड 1 क्या है, तो ये दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना निम्नलिखित संबंधित सत्य कथन कौन सा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना संबंधित सत्य कथन कौन सा है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रारंभ में प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन 5 रुपए, बिल्कुल सही है। बजट 2022-23 में दुग्ध अनुदान 2 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 5 लाख उत्पादक लाभान्वित, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए जो ये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, ये प्रारंभ में प्रति लीटर दूध अनुदान है वो 2 रुपए था। बजट 2022-23 में इसको 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो जाएगा इसमें। प्रारंभ में तो दोस्तों कितना था, 2 रुपए, और बजट 2022-23 में कितना कर दिया गया, 5 रुपए। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन तो इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। मैंने अभी आपको यहाँ पे उल्टा पढ़ दिया था। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन गलत हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, ये प्रारंभ में जो प्रति लीटर दूध अनुदान वो 2 रुपए था। 2022-23 के बजट में ये 5 लीटर कर दिया गया। 5 लाख उत्पादक परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। और चौथा देखिए दोस्तों, इसमें चौथा तो उपरोक्त सभी दे रखा है, तो यहाँ पे अपने को सत्य कथन बताना था, तो दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो ये योजना है इसके लिए बजट 2023-24 के लिए राजस्थान सरकार ने 550 करोड़ रुपए के बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। 1 जनवरी 2017 को राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की है वो शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू पशुओं का 40,000 प्रति पशु बीमा निःशुल्क किया जाता है। बिल्कुल सही है। 20 लाख पशुपालक इसमें लाभान्वित होंगे। बिल्कुल सही है। कुल 750 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय है वो इसमें किया जाएगा। ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, आजीविका मॉडल योजना क्या है? आजीविका मॉडल योजना क्या है? तो दोस्तों ये आदिवासी मछुआरों से संबंधित है ये। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अटल भूजल योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ये योजना है ये 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। ठीक है। और ये भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से 50:50 के सहयोग से दोस्तों ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना में वित्तीय सहायता कौन सी संस्था प्रदान करती है? बताइए। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना में वित्तीय सहायता कौन सी संस्था ने प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? विश्व बैंक ने। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के अंतर्गत कौन सा उपमिशन सम्मिलित है? तो कौन सा उपमिशन सम्मिलित है? तो वो है दोस्तों बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, एनएफएसएम तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तिलहन TBOज के अंतर्गत कौन सा पौधा सम्मिलित है? तो बताइए कौन सा पौधा सम्मिलित है? तो दोस्तों जैतून का पौधा है वो इसमें सम्मिलित है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, जैतून। नेक्स्ट आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र सेकंड ए के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान का इसमें जयपुर जिला है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, या आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024 के अंदर जो टॉपिक वाइज प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको दोस्तों फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024 के टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर पिछली जो क्लास है वो जरूर देखें। और अगला टॉपिक है वो अपना होएगा दोस्तों औद्योगिक विकास। ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।